करना सुधारना तो पढ़ो, काम सिखाओ, काम सीखो। समझ में आ रही? जब 4 पैसे होंगे तो तुमसे हर एक बात अच्छे से करेगा। अच्छा मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, सब कुछ हो, हलाल पैसे की हो, हलाल पैसे की, तुम्हारी हो, तुम्हारी। समझ में आ रही? तुम्हारी हो। ऐसे भी लड़के निकले। राजपुर गए लड़का, जसपुर में आया, बोले हुजूर मैं बाल काटता हूँ, दुआ कर दियो। जब मैं जसपुर में, इस्माइल भी पढ़ते थे उस वक्त की बात है, पता नहीं ये पढ़ते थे इनके आगे पीछे, तब की बात है। वो आया, बोले मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तकरीर मैंने की, उसके दिल को लग गई। बोले बाहर जाना चाहता हूँ, दुआ ऐसी कबूल हो गई, मैंने दुआ की, वो दुबई चला गया। दुबई जाने के बाद उसने इतना काम बढ़ाया, इतना काम बढ़ाया, आज 4-5 सैलून उसी के खुद के, दुबई जैसी जगह। अब मामला कैसे, अब मुझे पता चला जब मैं गया वहां दुबई, शारजा जब मैं गया, तो जब मैं गया तो फिर उन लोगों ने, आ गए क्या कहीं? चलो अल्लाह बरकत फरमाए, ध्यान दो, समझे? चलो मेरे अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। तो बात क्या चल रही है, जब मैं गया तो उस लड़के ने कहा कि सैयद साहब को मैं खुद लेके आऊंगा। जब वो आया तो उसका नाम मुईन था। बोले हुजूर पहचाना मैं कौन हूं? तो मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। बोले वो मैं मुईन हूं ऐसे। बोले आज उसने 3 दिन की छुट्टी खुद कर ली, पूरी गाड़ी से मैं 3 दिन के लिए गया था, उसने घुमाया। यार इतनी तबीयत खुश हुई, यार इतनी तबीयत खुश हुई। हमारा था वो, मेरा क्या रिश्तेदार था क्या? बेशक, लेकिन मुसलमान का एक बच्चा था यार। बेशक। और तुम हो ये बच्चे नौजवान, कुत्ते भौंका, इधर से निकल गया तो कुत्ते भौंक रहे हैं, उधर से निकल गया तो कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ते भौंकाने का मतलब ये है, ये कोई इंसानियत है? काम के बनो। सैयदा फातिमा ने मांगा हजरत अली से, तो क्या मांगा? पैगाम घर में लेके जाना। बेटा मैच दे दो उनको, पैगाम क्या समझ में आ रही बात? हजरत अली बोले फातिमा मांगो। सोना चांदी नहीं मांगा, हीरे जवाहरात नहीं मांगे, कपड़े लत्ते नहीं मांगे। फातिमा की गर्दन झुक गई, आंखों में आंसू आ गए। अली ने यहां पे ना हाथ लगा के ऐसे करके चेहरा उठाया, मियां बीबी थे, चेहरा उठाया, आंखों में आंसू। फातिमा क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा आपने कहा ना मांगो। कहा फातिमा आज तो खुश होना चाहिए, तुम्हें जो भी ज्यादा पसंद हो वो मांग लो, आज अली देने के लिए तैयार है। सैयदा फातिमा रो रो करके कह रही है, आंखों में आंसू कह रही है, मेरे सरताज मांग लो, कहा मांग लो। रोती जा रही और कहती जा रही अली मैं मांगने के लिए तैयार हूं, जो मुझे सबसे ज्यादा जिसको मैं चाहती हूँ वो मांग रही हूँ, मांगो। फातिमा ने क्या मांगा सुन लेना। फातिमा अली से बोली, फातिमा कहने लगी हो मेरे सरकार, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरा जनाजा रात में निकालना। मैं ये चाहती हूँ मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली बोले फातिमा तुम ये क्यों चाहती हो? तो फातिमा ने कहा अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, मैं पर्दा करूंगी। और मैं नबी की बेटी ये चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकले, ताकि किसी गैर मर्द की मेरे जनाजे पर भी नजर ना पड़े। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नारा है दी? हाँ समझ में आ रही है? तवज्जो मेरी तरफ रखो। क्या पैगाम देना चाहिए? अब अपने घरों में ये बात बता देना। भाई मेरा कितना काम है, मैं तुम्हें इस स्टेज से पैगाम दे सकता हूं, बाकी अमल तो आपको ही सबको करना पड़ेगा। तुम्हारा कितना काम है,
कि तुम लोग स्टेज सजा के हम लोगों को बुला सकते हो। अब बाकी बोलना तो मौलवी का ही काम है, क्या बोलेगा वो? तुम्हें हंसा के चला जाए या कुदा के चला जाए या कुछ बातें दे के चला जाए। समझ में आई बात? आज से क्या करोगे? किसी की बेटी, किसी की बहन, मैं दुपट्टा नहीं उड़ा सकता, आप मेरी बहन बेटी को नहीं उड़ा सकते, मगर हर माँ बाप अपने घर में ये कर सकता है। किस अंदाज से करे वो उसे मालूम है, वो मुझे पता नहीं है। पीछे कौन बात कर रहा है? ओ माइक वालो, तुम बात करने बैठे हो, अब बात मत करियो, हाँ वरना तुम्हें भी पकड़ लूंगा मैं। तवज्जो रखो। तो अब बाकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी, हमारी। अब मैं एक बात बताऊं हदीस और कुरान से, सुनना चाह रहे हो? मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं, क्योंकि यहां कई मर्तबा आ गए हो, तो इसलिए चाहता हूं एक एक बात क्लियर होती हुई चली जाए। मेरे नबी बयान कर रहे थे, नवाब साहब, सहाबा किराम मौजूद थे। ओ बेटा, सहाबा किराम मौजूद थे, तो नबी ने बयान फरमाते 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 मुस्कुराते हुए कहा मेरी भी बेटी है। नबी क्या बोले? मेरी भी बेटी है। कहा सुनो मेरे जानिसारो, चाहने वालों, जिसकी अगर 3 बेटियां हों और वो उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, जन्नत का हकदार हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम सहाबा खुश, मगर एक सहाबी खड़े हुए, आका इजाजत हो तो कुछ पूछ लूं? क्या पूछो? आका अगर जिसकी 3 बेटी ना हो, अगर 2 हो तो? भाई कैसे भी तो होंगे। अगर जिसकी 2 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटी हो वो सही परवरिश कर ले, वो भी जन्नत का हकदार है। बेशक बेशक। एक सहाबी और खड़े हो गए और कहने लगे आका मैं भी पूछना चाहता हूं। अच्छा पूछो, तुम क्यों महरूम? पूछो। और आका की चौखट से कोई महरूम नहीं रहता था। सहाबा का भी अकीदा था, जो कुछ मिलता है कि कहां से मिलता? बोलो, नबी की चौखट से। कहां से मिलता? कहां से मिलता? पीछे वाले बोलो। आला हजरत क्या बोले? ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बेशक बेशक। ला वरब्बिल अर्श का मतलब ये अर्श के रब की कसम। समझ गए? ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उसे मिला। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो साहबी खड़े हो गए और कहने लगे आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। आका मेरी भी तमन्ना है, मेरा भी दिल कर रहा है। मेरे नबी ने चेहरे को देखा, मुस्कुरा करके बोले तुम भी पूछो। वो साहबी कहने लगा आका अगर जिसकी 3 ना हो 2 ना, अगर जिसकी 1 बेटी हो तो उसका मामला क्या है? नबी ने फरमाया अगर वो उसकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। बेटियों की वजह से जन्नत, बेटियों की वजह से जन्नत। अब एक हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़्क़ु लिवालिदै व दय्यूस व रजुलतुन निसा। माँ बाप का नाफरमान दय्यूस। और दय्यूस किसको बोलते हैं? जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हों, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हों, जिसकी बेटियां बगैर दुपट्टे के छतों पे घूमती हों, जिसकी बेटियां गैर लड़कों मर्दों से बातें कर रही हों, जिसकी बेटियां बेपर्दा फैशनीले कपड़े पहन पहन के दर दर भाग रही हो और माँ बाप उससे राजी हो, तो वो माँ बाप दय्यूस है, दय्यूस है, दय्यूस है। और नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक बेशक। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत,
और एक तरफ